दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप 2025 में अपना एसआईपी स्टार्ट करने चाहते हैं तो लार्ज कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों अगर आप लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होता है दोस्तों, ऐसा एक स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 या फिर 20,000 करोड़ से ऊपर हो, यानी कि वो जो कंपनी है उसका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर हो, तभी हम उसको एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लाते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये बैंक के कुछ स्कीम जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इनके कंपैरिजन में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है दोस्तों, पर यहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आराम से आपको 18-20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं कि 2025 में अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जहाँ पे हम पिछले इसके हिस्ट्री के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो कौन सा अच्छे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं ग्रो के वेबसाइट का, तो यहाँ पे हम आ गए हैं इसके लार्ज कैप के सेक्शन में। तो लार्ज कैप के सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे वही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे जिनको 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इसको 29.8% का रिटर्न मिला है, 3 साल में 23.7% का और 5 साल में 22.1% का रिटर्न मिला है। यानी कि हर साल में ऑन एन एवरेज इसको 20 से 25-30% का रिटर्न आराम से मिला है। अब दूसरे ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करें जिसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है तो हमारे दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी लार्ज कैप की कैटेगरी में आता है और इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले एक साल में इसको 26.9% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20.2% का और पिछले 5 साल में इसने ऑन एन एवरेज 20.7% का रिटर्न दिया है दोस्तों यहाँ पे ये जो रिटर्न दिखा रही है एवरेज रिटर्न है, जैसे कि पिछले एक साल में इसने 26.9% का रिटर्न दिया है, और 3 साल का ये जो एवरेज रिटर्न है 20.2%, यानी कि 3 साल का टोटल रिटर्न लगभग 60% हो जाता है दोस्तों। 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न 20.7 है, यानी कि 5 साल में आपका जो भी पैसा निवेश किया होगा वो डबल हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो म्यूचुअल फंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को कंपेयर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों में से कौन सा बेटर है और यहाँ पे आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए हम आ गए हैं अपने कंपैरिजन टेबल पे। तो कंपैरिजन टेबल है ये आपके सामने। सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम इसके फंड साइज़ के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका फंड साइज़ मिल जाएगा 34,500 करोड़, यानी कि 34,500 करोड़, इतना पैसा यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की तो यहाँ पे 66,200 करोड़ रुपए का निवेश किया है दोस्तों लोगों ने, यानी कि निपॉन इंडिया से 2 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे निवेश आया है। अब इसके एसआईपी बात करें, एसआईपी वैल्यू की, तो दोनों में दोस्तों आप सिर्फ 100 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 100 रुपये से आप महीने का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निपॉन इंडिया का 0.66% है दोस्तों और आईसीआईसीआई का 0.86% है, यानी कि आईसीआईसीआई का जो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो है वो निपॉन इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। बात करें एग्जिट लोड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जितना भी यहाँ पे निवेश करते हैं 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें
तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1 साल के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा था दोस्तों, दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगभग 20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप मंथली दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, हर महीने 5,000 का निवेश, तो यहाँ पे एट द एंड आपको कितना रुपये मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं SIP के कैलकुलेटर पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इस वैल्यू को 5,000 पे सेट कर देंगे। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इसको 20% ही मान के चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हर महीने 5,000 रुपये 20% के हिसाब से 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका टोटल निवेश हो गया दोस्तों 6 लाख रुपए, और इसमें आपको मिल रहा है लगभग 19,11,818 रुपये। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कट जाएगा 12.5%, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है यानी कि 13,11,818 का 12.5% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होके आपको बाकी पैसा मिल जाएगा। दोस्तों बात करें अगर आप इसको और 5 साल यानी कि 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 15 साल में आपने निवेश किया है 9 लाख रुपए और आपको मिल रहा है दोस्तों 56,71,475 रुपीज़ माइनस इसका 12.5% टैक्स अभी के हिसाब से। अब बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर आप इसको 20 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है 1,60,00,000 रुपए के आसपास। ये लार्ज कैप फंड है दोस्तों, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देता है और इसके वजह से हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो लार्ज कैप फंड के बारे में हमने आपको बताया है वो बहुत ही शानदार लार्ज कैप फंड है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल और इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो का मकसद हमारे उकसाना नहीं है कि आप इसी में निवेश कीजिए। निवेश करने से पहले आप ज़रूर अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से संपर्क करिए, उसके बाद ही आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।